जो चीज आप रूटीन में करते हो और उस रूटीन को तोड़ना बहुत ही मुश्किल हो, उसको कहते हैं आदत या हैबिट। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है और हमारी पूरी जिंदगी एक कॉम्बिनेशन है इन्हीं बुरी और अच्छी आदतों का। हैबिट्स प्ले करती हैं आपकी जिंदगी में बहुत ही अहम रोल, और कौन सी हैबिट अच्छी है कौन सी बुरी है ये आपको समझना है, और फिर उन बुरी आदतों को आपको हटाना है। और इस बुरी आदत को हटाने के लिए सबसे इजी तरीका ये है कि आप उसको किसी एक नई आदत से रिप्लेस कर दो, सो दैट वो जो वॉइड एक बनता है, क्योंकि आप अगर कुछ नहीं कर रहे हो तो वो टाइम खाली है, और वहां पे जब आपका दिमाग उस समय पर आता है या आप उस जगह पर जाते हो तो वो हैबिट की आपको आदत होती है, तो बिना सोचे समझे ब्रेन ऑटो पायलट में चली जाए। फॉर एग्जाम्पल, मैं अपने दोस्तों के साथ शाम को अगर हैंग आउट करता हूँ तो आई फील लाइक हैविंग अ ड्रिंक, दैट कुड बी अ विजुअल। या जब आप फ्रिज की तरफ जाते हो तो वहां से आप खाना निकालते हो और फिर आप बिंज ईट कर लेते हो, चाहे रात को हो दिन में हो, तो दैट्स अ विजुअल क्यू। मतलब फ्रिज में से खाना हटा सकते हो आप दोस्तों के साथ हैंग आउट करना शाम को बंद कर सकते हो, जस्ट टिल द टाइम यू गेट इनटू अ न्यू हैबिट। आदत बनती कैसे है? आदत बेसिकली रेपिटेशन से बनती है, क्योंकि आप जैसे फॉर एग्जांपल बचपन से हमें सिखाया जाता है कि ब्रश कर, तो वो हमारी आदत बन चुकी है। हम चाहे किसी भी शहर में हो, कहीं ट्रैवल कर रहे हो या घर से बाहर हो, तो ब्रश करने की सुबह की आदत तो इतनी स्ट्रॉन्ग बन जाती है कि आप उसको मिस ही नहीं कर सकते। यू विल क्रॉल आउट ऑफ द बेड और जाके ब्रश करने लग जाते हो आप। और सुबह फ्रेश होने की आदत है, मतलब लोग पॉटी जाने को आई डोंट नो इतना बुरा क्यों मानते हैं, बट इट्स द राइट वर्ड टू यूज, सो आई विल यूज इट। कि पॉटी जाने की एक पॉटी ट्रेनिंग होती है, वो डॉग्स की भी होती है, ह्यूमंस की भी होती है, कि वो सही जगह पे जाकर के सही टाइम पे उसी टाइम के आसपास वो एक्टिविटी को करे। इस एक्टिविटी को भी एक हैबिट ट्रेनिंग बोलते हैं और यही एक हैबिट फॉर्मेशन का तरीका है। अब अगर कोई ऐसी चीज जिसको आपको करने के बाद बहुत अच्छा फील होता है, तो आपकी ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सेंटर नाम की चीज होती है जो उस रिवॉर्ड सेंटर को टिक कर देती है वहां पे। फॉर एग्जाम्पल कि मेरे को ब्रश करके मेरे टीथ फ्रेश लगते हैं और एक फ्रेश ब्रेथ आती है, हाँ मुझे अच्छा लगा। ब्रेन के अंदर एक रिवॉर्ड सेंटर वहां पे टिक हो गया कि ओके दिस इज अ गुड एक्टिविटी। तो वो एक्टिविटी आपको दोबारा रिपीट करने में मजा आता है और आपकी ब्रेन आपको बोलेगी कि हाँ अब इस एक्टिविटी को आप रिपीट करो। और जब आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो और आपको अच्छा फील होता है तो तब आपकी ब्रेन में रिलीज होता है डोपामीन, राइट। डोपामीन एक तरह का न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपकी ब्रेन बनाती है और आपका नर्वस सिस्टम उसको यूज करता है टू सेंड मैसेजेस बिटवीन द नर्व सेल्स। तो डोपामीन एक न्यूरोट्रांसमीटर होता है एंड जब आप वो एक्टिविटी नहीं करते हो तो आपको क्रेविंग क्रिएट करता है डोपामीन। सो डोपामीन हैज अ ह्यूज रोल टू प्ले इन द काइंड ऑफ हैबिट्स दैट यू फॉर्म। जो मैजिक ब्रेन में हो रहा है ना वो सब इसी की वजह से है, और हमारी जिंदगी में सारी चीजें इसी डोपामीन हाई और इसी डोपामीन न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, सिंपल सी लैंग्वेज में वो फेविकॉल है जो जोड़ती है आपकी हैबिट्स को और उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाती है। इट्स अ यूनिक पार्ट ऑफ हाउ ह्यूमंस थिंक and plan. It helps us to strive, focus, discipline, and then to find things that are interesting to us. When we find things, something that connects with us, तो हमारे dopamine levels ऊपर चले जाते हैं। मतलब उस चीज को करने में मजा आता है और फिर हम उसको बार बार रिपीट करते हैं। इस चीज को अगर आपने यूज करा अपने फेवर में तो आप कोई भी हैबिट फॉर्म कर सकते हो, और आई होप कि आप अच्छी हैबिट्स के लिए उसको यूज करोगे। अभी तक हमने समझा कि आदत होती क्या है, कैसे हम उन आदतों को डालते हैं विद द हेल्प ऑफ रेपिटेशंस, फॉर्मिंग रूटीन्स। तीसरी चीज हमने समझा कि रिवॉर्ड सेंटर्स क्या होते हैं ब्रेन के अंदर, और चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज डोपामीन। डोपामीन क्या होता है और उसको किस तरह से आप यूज कर सकते हो। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट स्टेप टुवर्ड्स ब्रेकिंग बैड हैबिट। अच्छा अब एक काम करो, ये एक्सरसाइज सिर्फ आपके लिए है। एक पेन पेपर उठाओ या अपने फोन में नोट्स खोल लो और उसमें अपनी सारी अच्छी हैबिट्स और बुरी हैबिट्स इनके नोट्स बना लो। यू हैव टू डू दिस इफ यू आर रियली सीरियस अबाउट डूइंग इट, देन प्लीज टेक आउट 2 मिनट्स, पॉज दिस वीडियो और जाके नोट्स बनाओ। अब अच्छी आदतों में हो सकता है ब्रश करना, सुबह उठ के किताब पढ़ना, या आप अपनी स्टडी के लिए टाइम निकालते हो, या फिर आप एक्सरसाइज करते हो, अच्छी डाइट खा रहे हो, तो ये सारी अच्छी हैबिट्स में आ गई। बुरी हैबिट्स हो गई बिंज ईटिंग हो गई, ओवर ईटिंग हो गई, एक्सरसाइज नहीं करना इज अ बैड हैबिट ऑल्सो, नॉट फोकसिंग ऑन योर बॉडी, नॉट फोकसिंग ऑन योर माइंड, नॉट गिविंग इट गुड न्यूट्रिशन, अल्कोहल, स्मोकिंग, ये सारी हो गई बैड हैबिट। तो अब आप इन दोनों को कंपेयर कर सकते हो और ये सिर्फ आपके लिए नोट्स, डोंट गिव इट टू एनीबॉडी एल्स। नाउ यू नो व्हाट योर बैड हैबिट्स आर। नाउ वी विल टेक एन एग्जांपल एंड देन सी हाउ वी कैन वर्क ऑन दैट बैड हैबिट। कांग्रेचुलेशंस, आपने अपना सबसे पहला स्टेप ले लिया कि आपने आइडेंटिफाई करा है कि कौन सी आदतें आपके लिए बुरी है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको बनानी है एक स्ट्रेटेजी टू ट्रिक योर ब्रेन टू आइदर रिप्लेस और ब्रेक दैट बैड हैबिट। इमीडिएटली अगर आप किसी भी आदत को तोड़ना चाहते हो ना तो वो बहुत मुश्किल है। तो मैं अपना एग्जांपल देता हूं। ड्यूरिंग द लॉकडाउन मैंने ओवर ईटिंग की एक हैबिट बना ली। ये मतलब मैं बिंज ईटिंग करता था अपने पेट को भरने के लिए, न्यूट्रिशन वैल्यू के लिए नहीं, मैं अपनी टंग को सेटिस्फाई करने के लिए खाना खाना शुरू कर दिया। तो मेरा वेट बढ़ गया, एक्सेसिव वेट चला गया, मेरा 94 हो गया फ्रॉम 74 किलो। स्ट्रेस
स्ट्रेस, एंग्जाइटी, लोअर कॉन्फिडेंस, ये सारी प्रॉब्लम्स एक बुरी आदत की वजह से शुरू होने लगी। फिर मैंने इस आदत को आइडेंटिफाई कर लिया और एक डोमिनो इफेक्ट चल रहा था मेरी लाइफ में, जो कि शुरू होता था एक बुरे खाना खाने की वजह से। तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले अपनी मॉम को और अपनी वाइफ को बोला कि अगर मैं कुछ भी फालतू का खाना चाहता हूँ जो कि मेरी डाइट का पार्ट नहीं है, तो आप मुझे प्लीज टोक दो, स्टॉप मी, कि मैं फालतू में चिप्स खा रहा हूँ या कुकीज खा रहा हूँ या केक खा रहा हूँ या कोई शुगर क्रेविंग अननेसेसरली हो रही है, कुछ खा रहा हूँ, मील टाइम पे मील नहीं खा रहा हूँ बट बीच में स्नैकिंग कर रहा हूँ अननेसेसरली, रात को खा रहा हूँ। तो मैंने उनको साफ साफ बोल दिया, जोर से अपने शब्दों में बोला उनको कि आप मुझे टोको, और अगर आपको कुछ खाना है तो आप अपना प्लीज मेरे सामने मत खाओ, ताकि मुझे वो विजुअल क्यू ना। सो दैट वाज माय फर्स्ट प्लान टू गेट दिस हैबिट आउट ऑफ माय। नेक्स्ट स्टेप, मेरे फ्लोर पे जो भी फालतू का सामान रखा हुआ था, मेरे फ्रिज में, नीचे किचन के फ्रिज में, मैंने सारा का सारा सामान जो था ना, जो मेरा मन था खाने का, मैंने वो खा लिया। अपने पेट को और अपनी आत्मा को पूरी तरह से तृप्त कर लिया। उसके बाद मैंने नया स्टॉक ऑर्डर नहीं करा, एंड देन आई डिलीटेड ऑल दीज ऐप्स, जोमेटो, ब्लिंकिट, स्विगी, सब मैंने अपने फोन से हटा दिया। तो विजुअल क्यूज देख करके मेरे को खाने का मन करता था, चिप्स, कुकीज, कोल्ड ड्रिंक, मंचीज हो गई, ब्राउनीज हो गई, कुछ भी ऐसा मीठा फालतू का फ्रिज में रखा है, खा लिया, देखा तो विजुअल क्यूज मैंने अपनी सारी खत्म कर दी। और मैंने एक नई आदत को जोड़ लिया, क्योंकि अब जब मैं नहीं खा रहा हूँ तो ऑब्वियसली मेरा दिमाग तो वहीं पे रहेगा कि कुछ खाना है, कुछ खाना है। तो मैंने एक नई आदत को जोड़ा, फिटनेस। और मैंने शुरू किया सिर्फ 5 या 10 मिनट सुबह उठ के अपने एक रूम डेडिकेट कर लिया कि भाई यहाँ पे जाना है, या फॉर एग्जाम्पल छत पे चला गया, 15 मिनट का योगा कर लिया, 10 मिनट स्ट्रेचिंग कर ली, कभी सिर्फ जूते पहन के ऊपर चला गया कि हाँ शुरुआत हो रही है एक नई आदत की। पुरानी आदत को खत्म करने के लिए वो जो वॉइड आया उसको मैंने एक नई आदत के साथ उस वॉइड को भरने की कोशिश करी। फिर मैंने बाहर जाने की जो आदत थी, वीकेंड्स पे जाओ, दोस्तों के साथ चिल करो, इसको थोड़ा कम करा। मतलब हर हफ्ते 2 बार जाना है तो मैंने उसको महीने में 1 बार या महीने में 2 बार कर दिया। पारुल के साथ मेरी थोड़ी फाइट्स होती थी बिकॉज एकदम से लाइफस्टाइल चेंज है, बट ऑप्शन नहीं था, एंड शी वाज वेरी सपोर्टिव ऑफ दिस। सो इट्स रियली इंपॉर्टेंट दैट योर फैमिली, योर फ्रेंड्स, दे सपोर्ट यू इन दिस जर्नी, एंड यू टेल देम कि भाई मेरे को ये करना है तो मेरी प्लीज हेल्प करो। आप वो भी समझेंगे और आपको हेल्प भी करेंगे। अब एक दिन मैं वेइंग मशीन पे चढ़ा तो मैंने देखा कि मेरा वेट था 94 kg, एंड लास्ट उससे पहले, लॉकडाउन शुरू होने से पहले था 74-75 के आसपास था। तो 20 किलोज मैंने सीधा सीधा गेन। तो मैंने गोल बनाया कि मैं 20 किलोज वेट लूज करूं। आई विल कम डाउन फ्रॉम 94 टू 74। तो पहले मैंने अपनी बुरी आदत को आइडेंटिफाई करा, उसके बाद मैंने उसके लिए प्लान बनाया, फिर मैंने एक्शन किया स्टेप बाय स्टेप, एंड स्लोली आई मेड अ गोल फॉर माई सेल्फ, कंटिन्यूइंग द एक्शन एंड मोमेंटम बिहाइंड दैट गोल। पहले 7 दिन बहुत मुश्किल थे, टफेस्ट, क्योंकि क्रेविंग्स होती थी और ऑब्वियसली आई हैड टू कंट्रोल। तो इट वाज अबाउट माय विल पावर, क्योंकि मेरे को एक गोल दिखता था, मैं उस गोल के पीछे भागता था, एंड आई वाज देन स्लोली आई गॉट कमिटेड टू दैट। और जब मैं एक्सरसाइज करता था तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था, एंड आफ्टर 30 डेज ऑफ डूइंग दिस आई रियलाइज्ड कि अब मेरे को स्ट्रेस लेवल्स कम हो गए हैं योगा करने की वजह से, एक्सरसाइज की वजह से मेरे मूड्स थोड़े बेटर हो रहे थे, और अब मेरे नए ट्रिगर्स बन गए थे, फिटनेस, गुड हेल्थ, हेल्दी ईटिंग, गुड डाइट। तो ये सारे अब मुझे ज्यादा बेटर लगने लगे, बिकॉज आई रियलाइज द रिजल्ट, दे बिकेम माई विजुअल क्यूज एंड दे वर माई नाउ न्यू ट्रिगर्स, एंड आई गॉट अ डोपामिन हाई फ्रॉम दीज इंस्टेड ऑफ जो मैं पहले खाने से होता था। और धीरे धीरे फेड आउट होने लगा। तो मुझे अब फिर चिप, कोल्ड ड्रिंक, स्वीट, शुगर क्रेविंग्स, ये सारी चीजें मुझे अब एक्चुअली मैं इनसे दूर भागने लगा खुद ही, क्योंकि मुझे इसमें अब प्लेजर नहीं दिखता था। मुझे प्लेजर दिखने लगा फिटनेस में, रीडिंग अ बुक, लिसनिंग टू अ पॉडकास्ट। जो नई हैबिट्स मैंने फॉर्म करी, दे बिकेम मोर अट्रैक्टिव फॉर मी। आफ्टर 6 months I lost 20 kilos of weight. One bad habit that I tried to change, it triggered so many positive habits for me. मैंने, और अब 1.5 साल इस बात को हो गए, मेरा नया मंत्र बन चुका है कि फूड इज फॉर न्यूट्रिशन, नॉट टू प्लीज योर टंग। सिंपल सी बात है कि जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं गोवा में हूँ, बहुत ऑप्शन है कि मैं जाके कुछ खाऊं, पीऊं, बिंज ईट करूं, फालतू की चीजें खा लूं, बट इवन हियर मी एंड पारुल बोथ आवर डाइट्स हैव कंप्लीटली चेंज्ड। हाँ, एक आधा डिजर्ट इधर फालतू की चीजें हो जाती है, दैट्स ओके, यू आर ऑन अ हॉलिडे, एटलीस्ट दोस विजुअल क्यूज आर नॉट अफेक्टिंग मी सो मच बिकॉज आई फॉर्म्ड अ हैबिट। और मैंने ये 1.5 साल में धीरे धीरे अपनी पूरी जिंदगी बदली। अब मैं जब वेकेशन पर आया हूँ इतने टाइम बाद, तो मैं सुबह 5 बजे यहाँ पे भी उठ रहा हूँ, मैं सुबह जाके मेडिटेशन करता हूँ बीच पे, खाना सही खा रहा हूँ, मैं वर्कआउट कर लेता हूँ सुबह बीच पे जाके, वो भी बहुत अच्छा हेल्दी फील होता है। फिर उसके बाद ब्रेकफास्ट करते हैं, उठने के कुछ 2-2.5 घंटे के बाद पानी पी रहा हूँ, पूरे दिन में कम से कम 6-7 लीटर पानी पी लेता हूँ। उसके बाद मैं जल्दी सोता हूँ क्योंकि मैं थक जाता हूँ, सुबह वर्कआउट करता हूँ, जल्दी उठता हूँ, तो रात को 9 बजे तक इतनी नींद आ रही होती है कि आई हैव टू गेट इनटू द बेड एंड आई क्रैश। ये सारी चीजें डोमिनो इफेक्ट होता है, एक बुरी आदत तोड़ने से 10 आदतें आपको सही पड़ जाती। बुरी हैबिट को तोड़ना एक्चुअली एक स्किल है, और ये आपको अक्वायर करनी पड़ेगी धीरे धीरे। लोगों से डिस्कनेक्ट होना है तो हो जाओ, 1 साल के लिए अंडरग्राउंड जाना है, किसी से नहीं मिलना है तो मत मिलो। हाँ, रात को भूखा रहना, कभी कभी भूखे पेट भी सोना पड़ता है, उसकी भी आदत डालनी पड़ती है, विच इज फाइन, डू इट। रिग्रेट भरी जिंदगी जीने से बेटर है कि आप अपनी वो बुरी आदत को तोड़ सको। थोड़ी वीडियो लंबी थी, आई थिंक इट वाज इंपॉर्टेंट कि मैं अपनी लर्निंग्स आपके साथ शेयर करूं, एंड आई गिव यू अ स्ट्रेटजी हाउ यू कैन अचीव दिस। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इन, एंड नाउ दैट यू वॉच दिस वीडियो ऑल द वे टू द एंड, बोनस टिप देता हूं मैं आपको। पॉडकास्ट सुनना एक बहुत इंपॉर्टेंट थीम जो मैंने शुरुआत करी। आई थिंक नॉलेज इतनी है ना, और इतने सारे लोग
लोग इतने बढ़िया बढ़िया अपने जॉनर्स के लोग अपनी बातें बता रहे हैं। जैसे मैं डॉक्टर एंड्रू ह्यूबरमैन करके एक पॉडकास्ट है, ह्यूबरमैन लैब, आप चेक करो, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दूंगा उनका। ही इज अ स्टैनफोर्ड साइंटिस्ट हु टॉक्स अबाउट न्यूरो साइंस एंड न्यूरोबायोलॉजी। यार इतना ज्ञान है उनकी वीडियोस के अंदर और इतनी सही सही चीजों के बारे में वो बात करते हैं। एंड इट्स बीन रियली रिमार्केबल फॉर मी आल्सो टू लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट डोपामाइन। आई लर्न फ्रॉम हिम। Building new habits also was one of the things that he taught me. So you can learn. There is enough to learn on the internet. Use it for the right purpose. Listen to Dr. Huberman's podcast if you want more details and understand the science behind this whole process. Thanks a lot for tuning in. This is me, Rahul Badestra, signing out. अगले हफ्ते मिलते हैं. And remember, life is more fun when you're at the top of your game.